रहमान। अब देखिए, अब हमने एक्सरसाइज 10.1 के ये 10.1 है कि क्वेश्चन नंबर 6 को क्या करना है, डिस्कस करना है। ये कहते हैं कि ये आपने एक स्क्वायर लेना है, तो हम जी इस तरह एक स्क्वायर लेंगे। ये स्क्वायर का सिंबल होगा, स्क्वायर का नाम रखेंगे PQRS, यानी मतलब इधर P होगा, इधर Q होगा, इधर R होगा, इधर S होगा। अब स्क्वायर के मुतालिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से पता होगी कि स्क्वायर के सारे साइड आपस में कांग्रुएंट होते हैं, यानी PQ कांग्रुएंट होता है QR के, और फिर QR कांग्रुएंट होता है RS का, RS कांग्रुएंट होता है PS का। कुछ और इन्फॉर्मेशन भी होगी कि इसके सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं, यानी एंगल P कांग्रुएंट होगा एंगल Q के, एंगल Q कांग्रुएंट होगा एंगल R के, एंगल R कांग्रुएंट होगा एंगल S के, एंगल S कांग्रुएंट होगा 90 के। यहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या कहते हैं जी कि इस तरह कर ले कि आपने x को मिड पॉइंट लेना है PQ का, यानी इधर एस का मिड होगा x। मिड मतलब क्या होता है, x चूंकि मिड है या मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो PQ कांग्रुएंट होगा, सॉरी PX कांग्रुएंट होगा, ये PX है, PX कांग्रुएंट होगा XQ के। ये पॉइंट भी क्लियर। इसका जो मिड है उसने खुद कहा हुआ है कि इसका मिड Y है, तो मतलब ये बना कि QY जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मेन मतलब होता है कि QY कांग्रुएंट होगा RY के साथ। अब नेक्स्ट का हुआ है कि Z मिड पॉइंट है RS का, यानी यहाँ पे एक और मिड है, Z जो है वो मिड पॉइंट है। पॉइंट बड़ा क्लियर होगा सर, तो इसका मतलब ये बना कि RZ कांग्रुएंट होगा ZSZ के। यहाँ तक तो इसमें हमने सब कुछ किया। अब आगे क्या करते हैं जी, आगे कुछ इस तरह करते हैं जी कि हमारा टारगेट क्या होगा। हमारा टारगेट ये होगा कि यहाँ पे कुछ ट्राइंगल बनते हैं। कौन से ट्राइंगल बनते हैं, अगर मैं इसको बना लूँ, यानी PXY ट्राइंगल, PX यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ इसमें एक ये ट्राइंगल बन रहा है, ये कांग्रुएंट है। यानी मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं जी, ये क्लियर है जी, ये ट्राइंगल कांग्रुएंट है। यानी हमारा टारगेट है कि PXY जो ट्राइंगल है जो हमने बना लिया वो कांग्रुएंट है। किसके साथ कांग्रुएंट है, अब एक और भी बना लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए जी। एक और ट्राइंगल है SZY, SZY, यानी ये ट्राइंगल अगर आप देखें, ये ट्राइंगल इसके साथ कांग्रुएंट है, यानी ये एक नदर ट्राइंगल बना, यानी वो कांग्रुएंट है SZY के साथ। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अब इसको हम प्रॉपर प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ को देखते जाइए कि प्रूफ हम किस तरह प्रूफ। अब देखिए, अब मैं आपको प्रूफ का तरीका बताऊंगा कि हम इसको किस तरह प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है जिसको मैंने इस तरह लकीर के साथ मार्क किया, ये ट्राइंगल और ये जो ट्राइंगल है इसको कांग्रुएंट साबित करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा जी। तो फिर इससे कुछ बातें प्रूव हो जाएगी। फिर हम आगे नेक्स्ट में जाएंगे कि ये जो ट्राइंगल है, फिर इस ट्राइंगल को हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया इसको कांग्रुएंट करेंगे इस ट्राइंगल के साथ। ये प्रूफ का तरीका होगा ओवरऑल। ये हमारा हमने इन चीज़ों को क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो सबसे पहले जो मैंने इन दोनों को मार्क किया हुआ है, जो मैंने मार्क किए हुए हैं उसको मैं प्रूफ करूँगा। यानी इसको मैं कंपेयर करूँ, जो मैंने सर्कल लगाई इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ, यानी ट्राइंगल QXY को कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, ट्राइंगल RYZ के साथ। तो आपने तीन बातें पूरी करनी है, तो इन बात एक एक करके ले आते हैं जी। अब देखिए y जो है वो मिड पॉइंट है,
जब मिड होगा तो ये साइड और ये साइड मैंने इक्वल की थी, तो क्यू वाई कांग्रुएंट हो जाएगा वाई आर के बराबर। ये आप गिवन में ऊपर देख सकते हैं। यहां तक बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कुछ और चीजें। ये जो एंगल मैंने बना ली, ये वाली एंगल जिसको मैंने सर्कल किया, आप देख भी सकते हैं ये वाली एंगल जो है ये दोनों के ऊपर 90 बनती हैं। अगर मैं इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ, तो एंगल 1 इज कांग्रुएंट टू एंगल 2। ये भी आप ऊपर देख सकते हैं कि दोनों राइट है, और राइट हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहां तक पॉइंट सिंपल होगा। अब मैं क्या करता हूं कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल करते हैं, यानी क्यू एक्स को जेड आर के साथ कांग्रुएंट करते हैं। अब इसके लिए प्रॉपर मैं कैलकुलेशन करूंगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। अब इसको देखते हैं। हमें पता है कि जो पी क्यू है वो चूंकि बराबर है इन दोनों साइड के मजमूए के साथ, यानी पी एक्स को 8 कर दो, किसके साथ 8 कर दो, एक्स क्यू के साथ। यहां तक क्लियर पॉइंट। अब मैं इसकी रीजन दे रहा हूं कि मैंने क्यों किया। अगर आप इसके सामने वाले साइड को देखें, सामने वाला साइड है एस आर कांग्रुएंट है एस जेड प्लस जेड आर के। पॉइंट यहां तक क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि ये क्यू एक्स किस तरह जेड आर के बराबर है, तो इसका मतलब ये बना। अब देखिए हमने पढ़ा है कि ये चूंकि स्क्वायर के साइड हैं तो स्क्वायर के साइड आपस में बराबर होते हैं, तो यहां तक पॉइंट क्लियर होगा। तो हम करेंगे कि पी एक्स प्लस एक्स क्यू बराबर करेंगे एस जेड प्लस जेड आर के। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब आप देख सकते हैं कि पी एक्स तो मिड पॉइंट है, एक्स इज अ मिड पॉइंट है, तो जब मिड होगा तो इसको इसकी जगह एक्स क्यू को पुट कर देंगे, ये इधर एक्स क्यू पुट होगा। इस जेड की जगह जेड आर को पुट कर सकते हैं, प्लस जेड आर होगा। ये 2x क्यू आएगा, नेक्स्ट आएगा 2ZR आएगा, 2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, ये ZR है, यानी ये ZR होगा। अब आप देख सकते हैं इसको मैं बाकायदा प्रूफ किया हुआ है, तो देख सकते हैं इस वजह से मैंने इन दोनों को कांग्रुएंट किया। तो हमारे जो ट्राइंगल बनेंगे, यानी जो ट्राइंगल पी क्यू एक्स वाई होगा वो कांग्रुएंट बनेगा ट्राइंगल आर वाई जेड के साथ। कौन इधर चूंकि रीजन की जगह नहीं है तो मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ एस ए एस के मुताबिक फर्स्ट थ्योरम जो मैंने किया हुआ है, इस बल्कि कॉलरी जो मैंने किया हुआ है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट करेंगे कौन से दो ट्राइंगल उठाएंगे। अब हम नेक्स्ट अपने ट्राइंगल उठाएंगे। जो ट्राइंगल कौन कौन सा है, पी एक्स वाई है, इसको मैंने कांग्रुएंट करना है ट्राइंगल एस जेड वाई के साथ। अब आप देखते जाइए। अब कुछ और चीज़ें भी मैं इससे लिख सकता हूं, चूंकि ट्राइंगल इक्वल है, तो जब ट्राइंगल इक्वल होंगे तो इसका मतलब है ये वाली एंगल और ये वाली एंगल भी आपस में इक्वल होगी। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको 3 मान लूँ, इसको 4 मान लूँ, तो 3 4 भी आपस में क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। पॉइंट क्लियर होगा सर, 3 4 के साथ इक्वल होगा क्योंकि ट्राइंगल क्यू एक्स वाई कांग्रुएंट हो गया ट्राइंगल आर वाई जेड के साथ। यहां तक पॉइंट क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और चीजें। अब मैं अपने ट्राइंगल को ले रहा हूं। अब अपने ट्राइंगल को लेंगे तो क्या क्या होगा, तो देखते जाइए। एक और चीज भी मैं इससे लिख सकता हूं। कौन कौन सी चीजें लिख सकते हैं, चूंकि ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड भी आपस में इक्वल होगा। ऊपर नीचे इधर ही कर लेते हैं जी। तो इसका मतलब है कि ये जो एक्स वाई हैं ये कांग्रुएंट हो जाएगा वाई जेड के। अब क्यों लिखा, क्योंकि ट्राइंगल क्यू एक्स वाई कांग्रुएंट हो चुका है ट्राइंगल वाई जेड आर के साथ। अब मैं अपने दो ट्राइंगल को उठाऊंगा। जो ट्राइंगल है पी एक्स वाई को मैंने कांग्रुएंट करना है। अब जगह इसके लिए ढूंढ लेते हैं एस वाई जी के साथ। अब इसकी तरतीब क्या होगी देखते जाइए। दो चीज़ें तो आपने प्रूव कर दी कि ये वाला साइड
ये वाला साइड इस ट्राइंगल का, ऊपर वाले का इस ट्राइंगल का, ये आपस में इक्वल है। ये तो आप बाकायदा प्रूव कर चुके हैं, इन दोनों ट्राइंगल में एक्स वाई वाई जेड के साथ इक्वल है, ये प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्या होगा, अब आप ये देख सकते हैं, ये पी एक्स को मैं इक्वल कर सकता हूं एस वाई जेड के साथ, ठीक है। पी एक्स को मैं इक्वल कर सकता हूं एस जेड के साथ। अब इसकी भी बाकायदा प्रूफ करेंगे। इसको किस तरह प्रूफ करेंगे, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जिस तरह के मैंने ये प्रूफ किया था, तो इस वजह से आप इसके लिए प्रॉपर करें तो ये बाकायदा प्रूफ हो चुका है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट कुछ तरीका करेंगे और बस एक चीज मैंने साबित करनी है जी, ये भी ओके हो गया। अब देखिए ये जो एंगल ये वाली बनी, ये एक्सटीरियर एंगल होगी और ये इसकी एक्सटीरियर होंगी, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है तो एक्सटीरियर एंगल भी इन दोनों की क्या होंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात होगी। ये भी बाकायदा हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये ट्राइंगल आपस में क्या बनेंगे, पी एक्स वाई कांग्रुवेंट होगा ट्राइंगल एस वाई जेड के साथ। इस तरह हमारा ये टारगेट पूरा होगा। बेस्ट विशेस, गुड लक।